Hello, friends. I wish you all a fantastic new year filled with joy and success. आमतौर पर न्यू ईयर पर लोग बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, इसके जवाब में लोग बोल देते हैं सेम टू यू। आज हम आपके सामने कुछ नए नए तरीके लेकर आए हैं हैप्पी न्यू ईयर विश करने के और उनको रिप्लाई करने के भी। आज हम सीखेंगे आज के वीडियो में न्यू ईयर को विश करना नए नए तरीकों से, उनको रिप्लाई करना, साथ में सेलिब्रेशन को लेकर, रेजोल्यूशन को लेकर क्वेश्चन करना और उनके आंसर करना। तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मल न्यू ईयर विशेस एंड रिप्लाईज। पहली विश, विशिंग यू अ ईयर फुल ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। मैं आपको ऐसे नए वर्ष की शुभकामना देता हूं जो कि सफलता और खुशी से भरा हुआ हो। इसके जवाब में आपका धन्यवाद। मैं आपको ऐसी ही शुभकामनाएं वापस देता हूं और उससे भी अधिक। आई रेसिप्रोकेट द सेम एंड मोर। नेक्स्ट विश है, मे द न्यू ईयर ब्रिंग हेल्थ, वेल्थ एंड जॉय टू योर लाइफ। ईश्वर करे नया साल आपके जीवन में हेल्थ, वेल्थ और जॉय लेकर आए। इसके जवाब में इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। मच अप्रिशिएटेड, विशिंग यू गुड फॉर्च्यून एज वेल। आपको भी अच्छे सौभाग्य की शुभकामनाएं देते हुए अगली विश कर लेते हैं। हियर इज टू अ ईयर ऑफ न्यू बिगिनिंग्स एंड एंडलेस पॉसिबिलिटीज। एक ऐसे साल की जो नई शुरुआतों से और साथ के साथ असीमित संभावनाओं से भरा हुआ हो, ऐसे साल की आपको शुभकामनाएं। इसके जवाब में एब्सोल्युटली, हाँ बिल्कुल, विशिंग यू फ्रेश स्टार्ट्स एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटीज टू। आपको भी नई शुरुआत और महान अवसरों की शुभकामना देते हुए बेस्ट विशेज फॉर अ प्रोडक्टिव एंड रिवार्डिंग ईयर अहेड। आपको एक प्रोडक्टिव और रिवार्डिंग ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। इसके जवाब में थैंक यू, धन्यवाद आपका। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं इट्स प्रोडक्टिव फॉर बोथ ऑफ अस। ये हम दोनों के लिए प्रोडक्टिव रहे, मतलब जो हम पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो कर लें, पालें। अब नेक्स्ट विश, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल शुभ हो आपका। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू दिस ईयर। ईश्वर करे आपके सारे सपने इस वर्ष सच हों। थैंक यू, धन्यवाद आपका। होपिंग द सेम फॉर यू। आपके लिए भी मैं ऐसी ही शुभकामनाएं देता हूं। अगली विश, विशिंग यू अ पीसफुल एंड प्रॉस्परस ईयर। आपको एक शांतिपूर्ण और समृद्धि से भरे हुए नए वर्ष की शुभकामनाएं। इसके जवाब में धन्यवाद आपका। मे योर ईयर बी इक्वली रिवॉर्डिंग। ईश्वर करे आपका भी साल ऐसा ही रिवॉर्डिंग हो, इन्हीं चीजों को आप भी प्राप्त करें। मे योर गोल्स फॉर द न्यू ईयर बी फुलफिल्ड विद ईज एंड ग्रेस। ईश्वर करे नए वर्ष में आप अपने लक्ष्यों को सरलता और ग्रेस, आसानी से और ग्रेस के साथ अचीव कर लें, प्राप्त कर लें। इसके साथ इसके जवाब में धन्यवाद आपका। विशिंग यू सक्सेस इन योर एंडेवर्स टू। मैं भी आपको आपके प्रयासों में सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। इसके अब नेक्स्ट ले लेते हैं, चीयर्स टू अ ईयर ऑफ कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। आप अपने ऑफिस में, ऑफिशियल प्लेस पर अगर अपने दोस्तों के साथ, अपने मींस ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ, कॉलीग्स के साथ आप अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वहाँ आप कह देंगे चीयर्स टू अ ईयर ऑफ, मतलब एक जो साथ में हम काम करें, कोलैबोरेशन और टीम वर्क के साथ हम काम करते रहें, जो साल हमारा कोलैबोरेशन और टीम वर्क से भरा हुआ हो। इसके जवाब में हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग टुगेदर। साथ में काम करने की ओर देखते हुए। अब मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग क्लैरिटी एंड पर्पस टू योर लाइफ। ईश्वर करे ये नया साल आपके जीवन में स्पष्टता और लक्ष्यों को लेकर आए। साथ में इसके जवाब में हाँ धन्यवाद आपका। होपिंग द सेम फॉर यू। मैं भी आपके लिए ऐसी ही शुभकामना देता हूं। विशिंग यू अ ईयर फिल्ड विद मेमोरेबल अचीवमेंट्स। मैं आपको एक ऐसे साल की शुभकामना देता हूं जो कि यादगार उपलब्धियों से भरा हुआ हो। साथ में थैंक्स अलॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। विशिंग यू ग्रेट सक्सेस टू। मैं भी आपको महान सफलता की शुभकामना देता हूं नए साल के लिए। अब अगली इनफॉर्मल न्यू ईयर विशेज और उनके रिप्लाई। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल शुभ हो आपका। लेट्स मेक इट अ फैंटास्टिक वन। चलो इसे हम और फैंटास्टिक बनाते हैं, या इस साल को एक शानदार साल बनाते हैं। एब्सोल्युटली, हाँ बिल्कुल। हियर इज टू अनदर अमेजिंग ईयर टुगेदर। अब इस एक नए अमेजिंग साल के लिए एक साथ में हम एक दूसरे के साथ शुभकामनाएं शेयर करते हैं। साथ में नया साल एक बनाएंगे अमेजिंग। साथ अब अगली विश कर लेते हैं, मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग लाफ्टर एंड एडवेंचर।
ईश्वर करे नया साल हंसी खुशी और एडवेंचर लेकर आए। धन्यवाद आपका। मैं भी आपको खूब सारे आनंद की शुभकामनाएं देता हूं। विशिंग यू लॉट्स ऑफ जॉय टू। अगली विश कर लेते हैं। विशिंग यू अ ग्रेट न्यू ईयर अहेड। आपको एक महान साल, जो अगला साल आए वो महान हो, ऐसी शुभकामना मेरी है। इसके जवाब में आई एम श्योर, मुझे पक्का है, यू विल हैव एन अमेजिंग ईयर अहेड, कि आप भी एक अमेजिंग ईयर आपका आने वाला होगा। और होप दिस ईयर ब्रिंग्स यू ऑल द गुड वाइब्स। ईश्वर करे ये नया साल आपके लिए अच्छी अच्छी वाइब्स लेकर आए। धन्यवाद आपका। सेंडिंग यू गुड वाइब्स योर वे टू। मैं भी आपके लिए अच्छी वाइब्स भेज रहा हूं। इसको वाइब्स मत समझ लीजिएगा, वाइब्स मत समझ लीजिए, वाइब्स अनुभूतियां, ठीक। हैप्पी न्यू ईयर, आपको नया साल शुभ हो। हियर इज टू चेजिंग ड्रीम्स एंड मेकिंग मेमोरीज। सपनों के पीछे जाने के लिए और यादें, अच्छी यादें बनाने के लिए, बनाने के नाम पर। इसके जवाब में लेट्स डू इट, चलो इसे करते हैं। विशिंग यू द सेम, मैं भी आपको ऐसी ही शुभकामना देता हूं। आगे, होप योर ईयर इज एज ऑसम एज यू आर। ऐसा कोई दोस्त, ऐसा कोई रिलेटिव, ऐसा कोई नेबर जिसको आप बहुत मानते हो, जो बहुत अच्छा हो, ऑसम हो, तो उसको आप कह सकते हैं मैं ये दुआ करता हूं, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपका नया साल आपकी ही तरह ऑसम हो। इसके जवाब में धन्यवाद आपका। दैट मीन्स अ लॉट। इसका मेरे लिए अर्थ बहुत ज्यादा है, मतलब मैं इसकी बड़ी सराहना करता हूं। विशिंग यू द सेम, मैं भी आपको ऐसी ही शुभकामना देता हूं। मे दिस ईयर बी फुल ऑफ सरप्राइजेज एंड स्माइल्स। ईश्वर करे ये नया साल सरप्राइजेज और स्माइल्स से भरा हुआ हो। इसके जवाब में थैंक यू, धन्यवाद आपका। हियर इज टू अ ईयर फुल ऑफ हैप्पीनेस। अब एक ऐसे साल के लिए सेलिब्रेट करते हैं, दुआएं करते हैं जो कि खुशियों से भरा हो। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल शुभ हो। लेट्स राइट अ ग्रेट स्टोरी दिस ईयर। चलो एक महान कहानी इस साल लिखते हैं, मतलब ऐसा कुछ करते हैं जिससे ये साल हमेशा के लिए याद रह जाए। विशिंग यू द सेम, मैं भी ऐसी शुभकामनाएं करता हूँ। कांट वेट टू सी हाउ इट अनफोल्ड्स। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि हम इस नए साल में हम लोग को मिलता क्या क्या है, मतलब हम लोग के लिए इस नए साल में क्या क्या है। अब हियर इज टू अ ईयर ऑफ सरप्राइजेज, स्माइल्स एंड स्पॉन्टेनियस प्लान्स। एक ऐसे साल के लिए जिसमें सरप्राइजेज, स्माइल्स और स्पॉन्टेनियस प्लान्स भरे हुए हों, ऐसे साल के लिए शुभकामनाएं। ऐसे साल के नाम पर साउंड्स लाइक माई काइंड ऑफ ईयर। ऐसा लगता है कि ये वो साल होने जा रहा है जिसकी मैंने कल्पना की थी। साथ में लेट्स मेक इट हैपन, चलो इसे साथ में करते हैं, ऐसा साल हम लोग साथ में बनाते हैं। इसके बाद मे दिस ईयर ब्रिंग यू नथिंग बट गुड वाइब्स। इस साल में आपको गुड वाइब्स के अलावा, अच्छी अनुभूतियों के अलावा कुछ ना मिले, मतलब सब कुछ जो भी मिले अच्छा ही हो। आमीन टू दैट। इसके लिए मैं भी ऐसी ही शुभकामना, ऐसा ही हो, ठीक है। साथ में हैप्पी न्यू ईयर, नया साल शुभ हो। अकेला हैप्पी न्यू ईयर अब पुराना हो गया, उसको छोड़िए, इतनी सारी चीजें बता रहा हूं, इसको आप यूज कर सकते हैं। अब सेलिब्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं और उनके आंसर्स की भी। हाउ विल यू सेलिब्रेट न्यू ईयर? आप नया साल कैसे सेलिब्रेट करेंगे? आई विल गो टू अ पार्टी विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड वॉच द फायरवर्क्स। मैं एक पार्टी में जाऊंगा अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ और फायरवर्क्स को देखूंगा। अब अगर आप नया साल सेलिब्रेट कर चुके हैं या कोई कर चुका है, आपको क्वेश्चन करने हो, तो आप फिर यहाँ पर विल की जगह डिड लगा देंगे, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। दोनों के ही वीडियो में पोस्ट कर चुका हूँ, वहां आप जाकर देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हाउ डिड यू सेलिब्रेट न्यू ईयर। आंसर करने के लिए विल गो की जगह वेंट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग सेकंड फॉर्म लगा देते हैं वर्ब की, तो आई वेंट टू अ पार्टी विद माय फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड वॉच्ड, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म हो जाएगी वॉच द फायरवर्क्स। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस में आप चेंज कर सकते हैं, आप खुद ही समझदार हैं आप लोग। अब क्या आप आधी रात तक वहां रुकेंगे? विल यू स्टे अप अंटिल मिडनाइट? आंसर हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। वी विल काउंट डाउन टुगेदर, हम लोग साथ में काउंट डाउन करेंगे। काउंट डाउन होता है जब 12 बजने में 10 सेकंड्स रह जाते हैं तो लोग काउंट करते हैं ना, 10 9 8 7, तो उसी को हम लोग काउंट डाउन कह देते हैं। तो हम लोग साथ में काउंट डाउन करेंगे, यानी नए साल का वेलकम साथ में करेंगे। अब व्हाट्स योर फेवरेट न्यू ईयर ट्रेडिशन? आपकी फेवरेट नए साल की परंपरा क्या है जिसको आप निभाना पसंद करते हो? तो सेलिब्रेटिंग विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना। अब विल यू होस्ट और अटेंड एनी गैदरिंग्स? आप
कोई भी पार्टी होस्ट करेंगे, मेजबानी करेंगे, मतलब अपने दोस्तों को इनवाइट करेंगे पार्टी पर, या फिर अटेंड करेंगे कोई ऐसी पार्टी? तो आंसर कर देंगे आई विल अटेंड अ डिनर विद क्लोज फ्रेंड्स। मैं एक डिनर अटेंड करूंगा अपने खास दोस्तों के साथ। आगे, हाउ डू यू यूजुअली सेलिब्रेट न्यू ईयर्स ईव? नए साल की शाम आप अक्सर करके कैसे मनाते हैं? आंसर में आई यूजुअली सेलिब्रेट बाय हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करके अक्सर मैं न्यू ईयर की ईव मनाता हूँ, शाम मनाता हूँ। अब व्हाट्स योर फेवरेट न्यू ईयर्स ट्रेडिशन? आपका फेवरेट न्यू ईयर ट्रेडिशन क्या है? आंसर में डेफिनेटली मेकिंग न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस, नए साल के रेजोल्यूशन यानी संकल्प बनाना। इट्स फन टू प्लान, मजा आता है प्लान करने में, इवन इफ आई डोंट स्टिक टू देम, भले ही मैं उन पर कायम न रह पाऊं, लेकिन रेजोल्यूशंस बनाने में मुझे मजा आता है। आगे, डू यू प्रेफर गोइंग आउट और स्टेइंग इन टू सेलिब्रेट न्यू ईयर? आप बाहर जाकर नए साल को सेलिब्रेट करना पसंद करते हो या घर पर रह के? आंसर करने में आई एम मोर ऑफ अ स्टे इन पर्सन, मैं थोड़ा घर पर रहकर आनंद करने वाला इंसान हूँ, और अ कोजी नाइट विद गुड फूड एंड फ्रेंड्स इज माई आइडियल सेलिब्रेशन। एक आरामदायक रात जो मेरे अच्छे खाने के साथ हो, मेरे अच्छे दोस्तों के साथ हो, ये मेरे लिए आइडियल सेलिब्रेशन है, आदर्श सेलिब्रेशन है। अब, हैव यू एवर अटेंडेड अ न्यू ईयर्स पार्टी? क्या आपने कभी नए साल की पार्टी अटेंड की है? आंसर करने के लिए यस, हाँ। लास्ट ईयर आई वेंट टू अ रूफटॉप पार्टी। पिछले साल मैं रूफटॉप पार्टी में गया, एंड द फायरवर्क्स व्यू वाज अमेजिंग। जो फायरवर्क्स का व्यू था वो वाकई में बहुत अमेजिंग था। अब रेजोल्यूशन क्वेश्चंस एंड आंसर्स, रेजोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, उनके आंसर क्या कर सकते हैं? व्हाट्स योर टॉप न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन? आपके नए साल का टॉप संकल्प क्या है? सबसे आपकी लिस्ट में सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा रेजोल्यूशन या संकल्प क्या है? आंसर, टू एक्सरसाइज रेगुलरली एंड ईट हेल्दियर। एक्सरसाइज रेगुलरली, नियमित तौर पर करना, और हेल्दी खाना खाना। डू यू बिलीव इन मेकिंग रेजोल्यूशंस? क्या आप संकल्पों को बनाने में विश्वास करते हैं? यस, हाँ करता हूं, बट ओनली इफ दे आर रियलिस्टिक एंड अचीवेबल। हाँ, तब बनाना पसंद करता हूं जो वो वास्तविक हो और जिन्हें अचीव किया जा सकता हो। व्हाट्स वन रेजोल्यूशन यू केप्ट लास्ट ईयर? ऐसा कोई संकल्प बताइए जिसे आपने पिछले साल निभाया हो। तो आई फाइनली स्टार्टेड जर्नलिंग एवरी डे। मैंने अंततः जर्नलिंग करना शुरू कर दिया। जर्नलिंग आप लोग जानते ही होंगे कि जब हम लोग अपने थॉट्स के बारे में और अपने टारगेट्स, अपने गोल्स के बारे में और लेसन्स क्या सीख रहे हैं लाइफ से, उनको डायरी में या किसी रजिस्टर में या पेपर पर लिखते हैं, तो वो जर्नलिंग कहलाता है। जर्नल पर जब लिखा जाता है तो दैट इज कॉल्ड जर्नलिंग। इस ईयर में आप ये भी एक रेजोल्यूशन आप लोग भी ले सकते हैं कि अपने टारगेट्स बनाइए, उनको अचीव किया, कितना अचीव किया, कैसे अचीव किया, कैसे अचीव करेंगे, वो सब आप एक जर्नल बनाइए और उसमें लिखिए। तो ये अच्छी हैबिट है, अच्छा रेजोल्यूशन रहेगा। अब, व्हाट्स वन रेजोल्यूशन यू डिडंट स्टिक टू? ऐसा कोई संकल्प बताइए जिस पे आप कायम नहीं रह पाए हो। ड्रिंकिंग लेस टी, कम चाय पीना। इट्स हार्ड टू क्विट, ये बड़ा मुश्किल है छोड़ पाना, मुझसे छोड़ा नहीं जाता। अगला, हाउ डू यू प्लान टू अचीव योर गोल्स दिस ईयर? इस साल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप क्या प्लान करते हैं, कैसे प्लान करते हैं, क्या प्लान है आपका? तो बाय ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स, उनको मैं छोटे और मैनेज करने योग्य स्टेप्स में बांट करके मैं उन्हें अचीव करना चाहता हूँ। डू यू राइट डाउन योर रेजोल्यूशंस और जस्ट कीप देम इन माइंड? आप अपने संकल्पों को लिखना पसंद करते हैं या सिर्फ दिमाग में रखना पसंद करते हैं? तो ज़्यादा बेटर तरीका है आई राइट देम डाउन, मैं उन्हें लिख लेता हूँ। इट हेल्प्स मी स्टे अकाउंटेबल, मुझे इससे अकाउंटेबल रहने में मदद मिलती है। डू यू थिंक रेजोल्यूशंस आर इंपॉर्टेंट? आपको लगता है संकल्प जरूरी होते हैं? यस, हाँ बिल्कुल। दे गिव यू अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड फ्रेश स्टार्ट, वो आपको एक फ्रेश स्टार्ट और डायरेक्शन की समझ देते हैं कि आपको ये पता चलता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, अगर हमारे रेजोल्यूशन हम लोग बना लेते हैं तो। अब, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव समवन स्ट्रगलिंग टू कीप देयर रेजोल्यूशन? आप ऐसे इंसान को क्या सलाह देंगे जिससे अपने लक्ष्यों को, अपने रेजोल्यूशन को निभाने में या उन्हें प्राप्त करने में दिक्कत हो रही हो? तो स्टार्ट स्मॉल, छोटी शुरुआत कीजिए। स्टे कंसिस्टेंट रहिए एंड डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर ज्यादा कठोर मत बनिए। मतलब रेजोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए आप ज्यादा हार्ड बिहेवियर अपने साथ मत करिए। आई होप कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस तरीकों से आप
अपने फ्रेंड्स को, अपने जानने पहचानने वालों को, अपने रिलेटिव्स को विश कर सकते हैं। आपको अच्छा लगेगा। और कोई आपको विश करे तो इन तरीकों से आप रिप्लाई कर सकते हैं। सेलिब्रेशन से रिलेटेड, रेजोल्यूशन से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को और बेहतर कर सकते हैं। वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स, वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।